तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। जो कि लाइट जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी जो है क्लास जो दिया गया था होमवर्क में वो सारा होमवर्क को क्लियर करवाते हैं। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। जो कि कल का क्वेश्चन जो हो जाएगा समय को नहीं गवाते हुए, क्योंकि अभी जो देख ही रहे हैं जो मंत्रिमंडल गठन होने के बाद जो है सारा वैकेंसी में इंक्रीज किया जा रहा है। जो कि जितना जितना वैकेंसी कम दिया गया था वो सारे वैकेंसियों को अब बढ़ा दिया गया है। तो स्पेशल रूप से आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जितना ही कम बचा, क्योंकि समय जो है बहुत ही कम बचा हुआ, एग्जाम जो है बहुत ही जल्द लेने ही वाली है। क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ उसके बाद जो है पूरा विपक्ष जो है इतना टाइट है, जिसके कारण जो है अभी वर्तमान में जो है सारा वैकेंसियों को बढ़ा दिया जा रहा है। और साथ साथ एग्जाम का भी शेड्यूल जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। जो कि हम पहले ही बता दिए थे कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा उसके बाद जो है एग्जाम का शेड्यूल जो है वो तुरंत ही मिलेगा। और अभी काम करना शुरू कर दिया है इस पर। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय को नहीं गवाते हुए और एग्ज़ाम का जो मतलब जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार ही, और जो होमवर्क है इसका वो होमवर्क के कारण जो है होमवर्क को लेकर के ही पूरा क्लास को और यहाँ भी करवाया जाता है। और साथ साथ आप लोग भी कोशिश कीजिए कि होमवर्क को पूरा कवर करें। और कवर करने के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम आता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसी अनुसार से तैयारी को आप लोग बढ़ाइए। और यहाँ भी प्रीवियस ईयर को लेकर के ही और उसी के अनुसार जो है यहाँ पर अब जो है आगे क्लास को करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता था। तो ये कल का क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में चांदी के सिक्के जो होते थे उसको क्या कहा जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा रुपया कहा जाता है। और इसमें जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, ये शशि चंद्रा जी का पहला जवाब आया है, मानपुर गया से आया है। दूसरे स्थान पर अनिल कुमार जी का जवाब हसनपुर से आया। और तीसरे स्थान पर मुकेश कश्यप जी का जवाब आया है, जो कि ये अररिया से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जवाब आया है जो कि तालिब खान जी का जवाब आया है, जो कि रोहतास से जवाब को भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर प्रीति कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि रोहतास से जवाब को भेजे हैं। तो क्वेश्चन जो था, गुप्त काल में चांदी के सिक्के जो होते थे उसको क्या कहा जाता था। ये कश्यप रुपया कहा जाता था चांदी के सिक्के को। और गुप्त काल की बात है तो गुप्त काल की शुरुआत जो हुई थी वो 240 से 280 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक जो हो जाएंगे गुप्त काल के, ये संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे। और ये गुप्त काल में ही एक नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में ही स्थित है। और गुप्त काल में ही ये बनाया गया विश्वविद्यालय हो जाएगा। और इसमें विश्वविद्यालय जो है इसको यूनेस्को की सूची में भी लाया गया है, जो कि बिहार का ही है। और ये 2016 में यूनेस्को की सूची में लाया गया है। और गुप्त राजाओं का जो राजकीय भाषा हो जाएगा वो संस्कृत हो जाएगा। उसके बाद जो है मंदिर बनाने की कला का विकास जो हुआ है वो भी गुप्त काल से ही हुआ है। और गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास में जो गुप्त काल जो है इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिए, भारतीय इतिहास काल में गुप्त काल जो है इसको स्वर्ण युग के काल में माना जाता है। और इसके संस्थापक जो हो जाएंगे वो श्री गुप्त हो जाएंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर से ही स्टार्ट होता है। आज का करंट जितना बनने वाला रहता है वो और स्टैटिक जीके जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है वो लेकर के वो रहता है। उसके बाद जो है होमवर्क में आप लोग को जो होमवर्क दिया गया था वो सारे होमवर्क को कवर करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सिफरी के रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश जो बना है ये कौन सा देश अभी बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका, पहले स्थान पर अमेरिका बन गया है। और दूसरा स्थान पर कौन सा देश बना है, चाइना, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश बना है, ये रूस हो जाएगा, ठीक है। जो कि परमाणु हथियार जो है सर्वाधिक व्यय किया जाता है। यानी कि व्यय करने का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, खर्च करना। सर्वाधिक खर्च जो किया जाता है वो किस देश के बाद किया जाता है, अमेरिका। पहला अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है, उसके बाद चाइना आता है, तब जो है ये रूस के द्वारा सैनिक पर खर्च किया जाता है, सैन्य पर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश जो बना है ये कौन सा देश बन गया है, ये चाइना हो गया है, ठीक है। और परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु बम, ये नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। परमाणु बम हो जाएगा तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। और यही जो हो जाएगा हाइड्रोजन बम अगर पूछा जाएगा तो वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का खोज जो किए थे वो एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम जो है उसको खोज जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और परमाणु बम जो है इसका खोज जो है ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के क्षार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये कैडमियम, ठीक है। मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करता है। और ये कैडमियम का क्षार जो है इसका नियंत्रक क्षार के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए, तारापुर जो है परमाणु संयंत्र जो ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और कैगा कहाँ स्थित है, कर्नाटका। कुडनकुलम कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा किया है, ये तरंग शक्ति अभ्यास, ठीक है। तरंग शक्ति अभ्यास अभी किया गया है। बताइएगा, डस्टलिक अभ्यास जो वो किसके बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान जो है इसके बीच में कौन सा अभ्यास होता है, डस्टलिक हो जाएगा। टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है वो किसके बीच होता है, लाइट चलेगा, ये टाइगर ट्रंप जो हो जाएगा अमेरिका और भारत के बीच में होता है। और शक्ति 2024 जो इसका आयोजन जो होता है वो किसके बीच होता है,
ये भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगा, ठीक है। और फ्रांस के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एमेनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, एकता अभ्यास और इक्विलिब्रियम अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है? ये भारत और ये मालदीव के बीच होता है। और मालदीव के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोज्जू हो जाएंगे। मोहम्मद मोज्जू जो है मालदीव के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, संप्रीति अभ्यास जो है ये किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश। और बोंगो सागर किसके बीच होता है? ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है। और बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना हो जाएगी। और राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। शहाबुद्दीन चुप्पू जो हो जाएंगे ये राष्ट्रपति हो जाएंगे बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन, सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में जो होता है ये सूर्य किरण अभ्यास होता है। और मित्र शक्ति जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति हो जाएगा। और नेपाल के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के रामचंद्र पडोल। रामचंद्र पडोल जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और श्रीलंका जो है इसकी राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे है। श्री जवर्धनेपुर कोट्टे जो हो जाएगा ये श्रीलंका की राजधानी हो जाएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दिनेश गुणावर्धने हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे ये दिनेश गुणावर्धने राष्ट्रपति ना है, अच्छा रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे जो हो जाएंगे वो राष्ट्रपति हो जाएंगे। और दिनेश गुणावर्धने जो है ये प्रधानमंत्री श्रीलंका के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नॉर्डिक एलिफेंट जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और मंगोलिया के बीच में हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर हो जाएगा। बताइए, वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन जो है वो किसके बीच होता है? भारत और जापान, ठीक है। भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन। और जाक्सा जो है यहाँ का क्या है? स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसी जो हो जाएगा ये जाक्सा हो जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? जापान के फुमियो किशिदा, ठीक है। फुमियो किशिदा जो है ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो जापान की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सौर घूर्णन के लिए नए पर्यटन खोज करने के लिए चेस मिशन जो है वो किस देश के द्वारा जारी किया गया है? ये चीन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। चेस मिशन जो है वो चीन के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले अभी वर्तमान में भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? विनोद गात्रा, ठीक है। विनोद गात्रा जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले अभी भारतीय बन गए हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेल्सन मंडेला जो है कहाँ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? अफ्रीकन गांधी, ठीक है। अफ्रीकन गांधी के नाम से ये जाने जाते हैं। और अफ्रीका के साउथ अफ्रीका जो है इसके अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। जो कि ये दोनों जो पार्टी था वो दोनों को मिला करके अलायंस करके उसके बाद पार्टी का दोनों मिला करके और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बनाया गया। जो कि राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सिरिल रामाफोसा, ठीक है। सिरिल रामाफोसा जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 जो वो किसको दिया गया है? पुरुष में मिला है नोवाक जोकोविच को दिया गया जो कि सर्बिया के हो जाएंगे। और महिला में जो दिया गया है एतानी बोनामाटी को दिया गया। एतानी बोनामाटी को दिया गया जो कि ये स्पेन के हो जाएंगे और ये फुटबॉलर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सरस्वती सम्मान 2022 जो है अभी वर्तमान में किसको दिया गया? 22 का ही पुरस्कार है। ये प्रभा वर्मा को दिया गया। और किस भाषा में ये दिया गया है? ये मलयालम, ठीक है। मलयालम भाषा में दिया गया। आज का टेस्ट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑर्डर ऑफ द ड्रंक जाइल्पो जो है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये भूटान का हो जाएगा। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान जो वो किसको दिया गया? विदेशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। जो कि ये सम्मान जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गाल्पो हो जाएगा। यही सम्मान अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से अभी वर्तमान में किसको नवाजा गया है? ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वाड जो है इसमें कुल कितना देश है? 4 गो देश हो जाएगा। जो कि इसमें जो देश हो जाएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और उसके बाद जो हो जाएगा अमेरिका। ये चारों देश हो जाएगा। चारों देश के बीच क्वाड का जो सम्मेलन होता है वो किस नाम से सम्मेलन होता है? मालाबार, ठीक है। मालाबार नाम से होता है। आगे बताइएगा, बिमस्टेक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ढाका में हो जाएगा, ठीक है। ढाका में हो जाएगा बिमस्टेक का। और ये बंगाल की खाड़ी सटे हुए जो देश है वही सब देशों का ये संगठन हो जाएगा। और इसमें कुल कितना देश आते हैं बिमस्टेक में? 7 देश आते हैं, ठीक है। और आसियान में कुल कितना देश है अभी वर्तमान में? 11 हो गया है। जो कि 11वां देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे बना है। और आसियान का गठन कब हुआ था? 1967 में आसियान का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, ये नैरोबी, ठीक है, नैरोबी में हो जाएगा। और इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। बताइए राष्ट्रीय योग दिवस जो है, राष्ट्रीय योग दिवस जो वो कब मनाया जाता है, 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन जो किया गया है वो भारत के किस राज्य में किया गया है, ये कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में हो जाएगा। इसका थीम जो हो जाएगा स्वयं समाज के लिए योग हो जाएगा, स्वयं समाज के लिए योग हो जाएगा, इसका थीम हो जाएगा। और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन जो किया गया वो कर्नाटक में ही किया गया है। और सिद्धारमैया जो है यहाँ के अभी वर्तमान में कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। बताइए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसका मनाने का घोषणा जो पहली बार किया गया था मोदी जी के द्वारा ही किया गया था, वो कब किया गया था, ये 2015, ठीक है, 21 जून 2015 को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा 33वां ओलंपिक खेल में भारतीय दल की ओर से मिसाइल वाहक जो है वो कौन होंगे, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से हो जाएगा। और ये कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाए थे, 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हो रहा था, बीजिंग में हो रहा, चीन में हो रहा था, उसी में ये स्वर्ण पदक दिलवाए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला प्रथम राज्य जो बना, ये कौन बना है, ये कर्नाटक ही बना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है उन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है। बताइए तंबाकू गुटखा उत्पादों पर बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य जो बना है वो कौन बना है, ये तेलंगाना बन गया है, ठीक है। तेलंगाना की नई राजधानी कहाँ हो गई है, हैदराबाद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है ये अमरावती हो जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी जो पूर्ण रूप से बन गया है वो हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन जो किया गया है वो किस शहर में किया है, ये किस राज्य में किया गया है, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। बताइए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये किस राज्य में शुरू किया गया है, ये असम में हो जाएगा। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेंगड़े का संबंध जो है वो किस चंद्रयान से था, ये चंद्रयान फर्स्ट से ही हो जाएगा। और चंद्रयान फर्स्ट को कब छोड़ा गया था, 2008 में छोड़ा गया। और चंद्रयान सेकंड को कब छोड़ा गया है, 2019 में 2019 में छोड़ा गया है। और चंद्रयान थर्ड जो है इसको कब छोड़ा गया है, 2023 में छोड़ा गया है, ठीक है। और ये पहुंचा कब है, 23 अगस्त 2023 को ही पहुंच चुका है। वही उसी दिन में मनाया, जो कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब जो लाइट आई है तो थोड़ा परेशानी जो है कुछ कम हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदित्य L1 जो है इसको किससे लॉन्च किया जा रहा है, PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। और एक्सपो सेट जो है इसको किस यान से लॉन्च किया गया है, ये PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। और मंगलयान जो है ये कब छोड़ा गया था, मॉम 2013, ठीक है, 2013 में छोड़ा गया था मंगलयान को। और मंगलयान को जो छोड़ा गया था वो किस यान से छोड़ा गया था, ये PSLV C25, ठीक है, PSLV C25 से इसरो के द्वारा छोड़ा गया था, जो कि 2013 में मॉम को यानी मंगलयान को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पाथफाइंडर जो है ये किस ग्रह के लिए भेजा गया था, ये मंगल के लिए भेजा गया था, पाथफाइंडर जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रयान थर्ड में अभी तक हाल ही में जो लॉन्च किया गया है वो किस यान से लॉन्च किया गया था, GSLV ठीक है, LV M3 M4 से इसको लॉन्च किया गया। और ये चंद्रयान सेकंड को जो लॉन्च किया गया था वो GSLV M3 से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान थर्ड के जो चंद्रमा के स्थान पर जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है उसका स्थान का नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है। और चंद्रयान थर्ड जो है इसके लैंडर का क्या नाम है, विक्रम, लैंडर जो हो जाएगा विक्रम हो जाएगा। उसके बाद रोवर जो है उस रोवर का क्या नाम है, प्रज्ञान रोवर हो जाएगा। और लैंडर का नाम जो हो जाएगा वो आप ही के नाम पर विक्रम नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। और प्रशांति सागर जो है वो कहाँ स्थित है, ये भी चंद्रमा पर ही प्रशांति सागर हो जाएगा। आगे बताइएगा, हेट स्विच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 2024 में कब मनाया गया है, 18 जून को मनाया गया, ठीक है। हेट स्विच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 2024 में ही 18 जून को मनाया गया है। और मरुस्थलीय रोकथाम दिवस जो वो कब मनाया था,
ये 17 जून को मनाया जाता है। और तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व फूड सेफ्टी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, महासागर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, विश्व ब्लड डोनर यानी कि रक्तदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 14 जून को, कुछ दिन पहले मनाया गया है। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून, ठीक है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप जो है वो कहाँ में देखा गया है वर्तमान में? ये जापान, ठीक है। जापान में अभी वर्तमान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया जो है इसका प्रकोप अभी वर्तमान में जापान में देखा गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, पटाउ सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होता है, ट्राइसोमी जो होता है इसमें कुल कितना गुणसूत्र होता है? ट्राइसोमी में 13 गो होता है। ट्राइसोमी जो होता है इसमें गुणसूत्र जो होता है वो 13 गो हो जाएगा। और डाउन सिंड्रोम जो है इसमें गुणसूत्र में ट्राइसोमी जो होता है वो कितना होता है? 21 गो होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें 21 गो ट्राइसोमी होता है। बताइएगा, नहीं, दो को मिल के बनाता है, 21 दोनों रहता है, 42 होगा ना टोटल, तो 21 गो आता है ट्राइसोमी में आता है, और 21 और दूसरा में आता है एक ठोर। आगे बताइए, सार्क जो है ये किस रोग के लिए हो जाएगा? ये मतलब कि ये किससे फैलता है? ये विषाणु से फैलता है, विषाणु हो जाएगा। और एड्स किससे फैलता है? ये भी विषाणु से ही फैलता है। और एड्स के लिए कौन सा क्या आता है? एलिसा टेस्ट होता है। और एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाएगा, एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये संजय बारू के द्वारा, संजय बारू के द्वारा जो है ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये लिखा गया है। बताइएगा, भारत की आज़ादी के समय जो 1947 में जो आज़ादी मिला था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्लेमेंट एटली हो जाएंगे ना, क्लेमेंट एटली हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर बुक्का हो जाएंगे। और संगम राजवंश जो था उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? यही विजयनगर को ही संगम राजवंश हरिहर बुक्का के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? ये 1336 में किया गया था, ठीक है। 1336 में हुआ था। और बताइए, कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? ये तुलु वंश हो जाएंगे। तुलु वंश से संबंधित जो हो जाएंगे वो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये गौरी लंकेश पुरस्कार जो वर्तमान में दिया गया है वो किसको दिया गया है? ये रवीश कुमार, ठीक है, रवीश कुमार को दिया गया है, जो कि पहले था अभी हटा दिया गया है, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे मिला था? विनोबा भावे। और रमन मैग्सेसे को एशिया का क्या कहा जाता है? ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज जो है ये विनोबा भावे को नहीं सर, एशिया का नोबेल प्राइज जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और रमन मैग्सेसे पाने वाले पहले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो विनोबा भावे हो जाएंगे भारतीय रूप से। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय थल सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? 15,200, ठीक है, 15,200 हो जाएगा। और समुद्री जो है उसका लंबाई कितना हो जाएगा? ये 75 से 16 हो जाएगा पूर्ण रूप से। अब मुख्य भूमि से अगर पूछा जाएगा तो वो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए, लोकसभा का कोरम जो होता है कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10। और लोकसभा की वर्तमान में सीट जो है वो कितना है? 543, ठीक है। 543 जो है लोकसभा की वर्तमान में सीट हो जाएगी। बताइए, प्रतिष्ठा किस शासकों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान, ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी हो जाएगा, प्रतिष्ठान हो जाएगा। और सातवाहन वंश जो है वो किस राज्य में विकसित हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन हो गई है? अमरावती हो गई है, ठीक है। आगे बताइएगा, काजू फेनी जो है इसका जीआई टैग जो दिया गया वो किस राज्य को दिया गया है? ये गोवा को दिया गया। काजू फेनी का जीआई टैग जो मिला है वो गोवा को। और सफेद काजू का भी जीआई टैग इसी को कहा था और गोवा को ही मिला है। और काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? ये केरला हो जाएगा, ठीक है। बताइए, किस ग्रह में कोई चंद्रमा नहीं है? ये बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र जो है इसमें कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह को ही चंद्रमा बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको उपग्रह नहीं देकर के चंद्रमा भी दे सकता है। तो सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? 145। और दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? बृहस्पति का हो जाएगा, जो कि इसका कितना हो जाएगा? 95 न है, 95 हो जाएगा।
बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है ये कौन सा है? शनि। ठीक है, शनि हो जाएगा, जो कि ये तैरते रहता है, तैरता हुआ ग्रह हो जाएगा। और सबसे दूरस्थ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण या नेपच्यून को सबसे दूरस्थ ग्रह के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मिसमी की पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। डफला अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? ये भी डफला जो जाएगा ये अरुणाचल में हो जाएगा। और एक अभोर भी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम भारतीय पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स जो है ये कौन थी? असम राइफल। असम राइफल हो जाए, जिसका गठन जो हुआ था वो 1835 में हुआ था। और इसको जो है पूर्वोत्तरी की प्रहरी के नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वोत्तर का प्रहरी के नाम से इसको जाना जाता है। और स्थापना जो हुआ था 1835 में हुआ था। मुख्यालय जो हो जाएगा इसका शिलोंग में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताइए ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1954। और संगीत नाटक कला की स्थापना कब होती है? 1953। ठीक है, संगीत का हो जाएगा 1953 में हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई है 1954 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वर्तमान में कितने भाषा में दिया गया है? ये 24 भाषा मिला था। 22 भाषा ऐसे हो जाएगा, और 2 भाषा जो हो जाएगा, एक राजस्थानी भाषा है और एक अंग्रेजी भाषा। ये दोनों मिला करके टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। बताइएगा महात्मा गांधी के गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किसकी स्थापना किए थे? ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और 1905 में ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता भी 1905 में ही गोपाल कृष्ण बनारस में। ठीक है, बनारस जो हुआ था, बनारस में हुआ था ये, उसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था। आगे बता दीजिएगा सिंधु जल विवाद जो है वो किस किस देश के बीच होता है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था। इसके तहत जो है कितना परसेंट जो है भारत को पानी मिलता है? 20%। भारत को 20 मिलता है सिंधु में। सिंधु में नहीं है, सिंधु में 80% पाकिस्तान है। वो ब्यास सतलज है ना, उसमें हो जाएगा उल्टा इसका। सिंधु नदी जो है ना इसमें जो हो जाएगा ये 80% पाकिस्तान लेता है नल्ला, और 20% जो है ये भारत इसका यूज करता है। बताइए सिटकिल्ला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। और आगे बताइए हिमाचल प्रदेश के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। शिव प्रसाद शुक्ला जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइए हृदय की धड़कन को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो हृदय की धड़कनों को दिमाग से कंट्रोल करता है। मतलब कालीबंगा जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान पर सिंध प्रांत में हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी पाकिस्तान में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? लियोनस कार्टियस जो है प्रांतों में द्वैध शासक के जनक के रूप में जाना जाता है। और मोंटेगू चेसफोर्ड सुधार जो आया था वो कब आया था? 1919 में आया था। और ये ठीक है 1919 मार्ले मिंटो 1909 में, ठीक है ना। और मोंटेगू चेसफोर्ड जो है वो 1919 में हो जाएगा। और ये क्या हुआ? क्या हुआ? चलिए ठीक है बताइएगा शांत हो जाइए। ये अमृतसर में जो युद्ध हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसके जांच करने के लिए कौन सी कमेटी आई थी? हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर कमेटी, हंटर आयोग है वो एक शिक्षा से है, वो 1882 में ही आया था। और ये जो हो जाएगा 1919 में आया था। और ये कमीशन जो हो जाएगा ये संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए हो जाएगा। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो बन रहा था वो सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क में, जो कि अब जो हो जाएगा ये स्पार्क पब्लिकेशन से जो होमवर्क में दिया गया था आपको बिहार के लिए स्पेशल रूप से जो एग्जाम आने वाली है वो सारे एग्जामों को कवर करवाने के लिए, साथ साथ बिहार के साथ साथ केंद्र का भी एग्जाम जो होने वाला है, जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत जल्द ही आपको नोटिस मिल जाएगा कि कब इसका एग्जाम होने वाला है। जो कि अभी काम पूरे तरीके से काम अभी इस पर किया जा रहा है। तो उस सभी को लेकर के अब ये स्पार्क पब्लिकेशन से जो पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों को कवर करवाते हैं। बताइए कोणार्क का जो मंदिर है ये किस भगवान से संबंधित है? ये सूर्य भगवान से संबंधित हो जाएगा। और ये किस राज्य में है? ओडिशा में हो जाएगा। बताइए कोणार्क नाटक है एक, और इसके कवि के नाम से कौन जाने थे? कोणार्क नाटक का कवि ये जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जो हो जाएंगे। ये कोणार्क नाटक जो है इसके कवि यानी कि लिखा इनके द्वारा लिखा गया है। और जगदीशपुर जो है यानी कि जगदीशपुर से जो लड़े थे ये कौन से व्यक्ति थे जो 1857 क्रांति में लड़े थे? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, जमींदार हो जाएंगे ये वहाँ के जगदीशपुर के। और ये
आरा भी दे देता है ऑप्शन में, कभी कभी ये भी ध्यान रखिएगा, आरा या जगदीशपुर दोनों हो जाएगा। तो ये वीर कुंवर सिंह ही हो जाएंगे, जो कि 1857 की क्रांति में ये लड़े थे, और इनको मृत्यु जो हुआ था वो 1858 में अप्रैल 24 अप्रैल 1858 को इनको मृत्यु हो गया था। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। भारतीय वित्तीय वर्ष जो है ये कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। 1 अप्रैल उल्टा चलता है, ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हो जाएगा, जो कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। बताइएगा WHO जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कहा जाता है। और इसमें जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए पावापुरी जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में ही हो जाएगा, और ये नालंदा जिला में पड़ता है। पावापुरी जो है नालंदा में पड़ता है, और ये बिहार में ही हो जाएगा। बता दीजिएगा 26 था, 24 बोल दिया, 24 इधर से बोल दिए थे, 26 हो जाए, ठीक है 26 से है, सेट में आंसर लगा थे 26 लगा। 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की जो है वो मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइए, घनानंद जो है वो किस काव्य में धारा कवि के नाम से जाने जाते हैं? ये रीति काल में हो जाएंगे, रीति काल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है वो मैदान किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, जो कि ये 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा गया था, भागीरथी तट पर हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो कितना से किलोमीटर के बीच में होता है? ये 8 से 12 हो जाएगा, इसे 16 तक रहता है, 16 तक रहता है। और 16 से ऊपर जो हो जाएगा ये ओजोन परत का होता है। 1832। पता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक करता देश जो है वो कौन सा है? ये ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा उत्पादन का सक्रिय साधन जो है वो क्या होता है? ये श्रम हो जाएगा। और विश्व श्रम दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया था। और मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसका नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। बताइए भारतीय संसद जो है वो उसमें कितना सदन है? 2 सदन हो जाएगा, जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस हो जाएगा, जो कि उच्च सदन और निम्न सदन हो जाएगा। उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा हो जाएगा, और निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा हो जाएगा, जो कि प्रतिनिधित्व का सदन के रूप में लोकसभा को जाना दिया, यानी कि जनताओं का सदन के रूप में ये जाना जाता है। पता है विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आमीटर, ठीक है, आमीटर का उपयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इसमें कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइए गुब्बारे में जो गैस रहता है फुलाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, कौन सा गैस रहता है? ये हीलियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, 1932 में हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन 1896 में खोजे थे, और 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो बर्मा के साथ अपना नाम जाना जाता है? ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। और श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? 1948 में हुआ था, ठीक है, 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। बताइए कौन सी कला है जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? ये गंधार कला, ठीक है, गंधार कला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है ना, 8 ग्रह हो जाएगा। बताइएगा डेयरी, सुनिए डेयरी फार्म जो है इसमें किसका उत्पादन किया जाता है? ये दूध का हो जाएगा, ठीक है। और NDDB जो है इसका गठन कब हुआ था? 1965 में हुआ है, डेयरी विकास बोर्ड। वो 1970 में जो हुआ है ना, इसका जो हुआ है ये दूध वाला जो हुआ था ना, क्या कहते हैं उसको, दूध का जो ऑपरेशन फ्लड जो आया था ना, ऑपरेशन फ्लड, ये 1970 में आया था। और NDDB जो है ना ये आया था 1965 में ही आया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक लुप्त प्राय औषधि पादप के रूप में माना जाता है? ये इसबगोल हो जाएगा। सबगोल की भूसी खाते हैं ना, वही जो है लुप्त प्राय ये प्रजाति के रूप में जो पौधे के रूप में औषधि हो जाएगा। ये समाप्त हो रहा है, बहुत कम देख रहे हैं, महंगा मिल रहा है अभी। बताइए वर्षा की बूंदे जो है गोलाकार किस कारण से होता है? ये पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। बताइएगा उष्मा गति का कौन सा नियम है जो संरक्षण के नियम पर आधारित होता है? किस संरक्षण पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण यह नियम कहता है कि ऊर्जा को न ही आप निकाल सकते हैं न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह में रूपांतरित कर सकते हैं।
बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, बताइएगा स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? प्रेशर। यानी कि प्रेशर जो होता है ये बढ़ जाता है और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल हो जाएगा। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्म से संबंधित हो जाएगा, जो कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाते हैं 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोल दिए अंतर्राष्ट्रीय महिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जो है ना ये मनाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। बोले नौजवान भारत सभा की संस्थापक जो वो कौन है? ये भगत सिंह और छबील दास के द्वारा कब किया गया था? 1926 भगत सिंह और छबील दास के द्वारा किया गया था। बोले कवक की कोशिका भित्ति जो वो किसकी बनी होती है? काइटिन का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जो है वो स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता है? ये 6ठा अनुसूची में हो जाएगा। 6ठी अनुसूची में ये वर्णन किया गया है। और 7वीं अनुसूची जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये अनुसूची का ये सभी संघ सूची राज सूची जो है इसका वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। बताइए एफला विष जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये कवक से हो जाएगा। एफला विष जो है ये कवक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए टोबिन कर जो है पहली बार भारत में कब लगाया गया था? ये 1917 में आया था और जेम्स टोबिन के द्वारा ये लगाया गया था। और ये जो हो जाएगा पहली बार सुझाव जो दिया था ये करेंसी के लेन देन के लिए ही ये शुरू किया गया था। बताइए भारत में इस्पात उद्योग के लिए इस्पात उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है? ये कॉकिंग कोयला हो जाएगा। बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने चलाया था? थॉमस मुनरो। ठीक है, बताइए पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है। काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। वो आम्र वर्षा जो होता है वो केरल में होता है। केरल में आम्र वर्षा होता है। पश्चिम बंगाल में जो होता है वो काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। बोले भोपाल गैस दुर्घटना जो है वो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। इसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था? MIC हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। आगे बताइए एक पारद मिश्रण के लिए अनिवार्य घटक जो ये कौन सा हो जाएगा? ये पारा ही हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 हो जाएगा। और इसको जो है मर्क्यूरस यानी कि Hg कहा जाता है। बताइए निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो वो किसके द्वारा लाया गया है? ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लाया गया है। और लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह हो जाएंगे। और लोकसभा का गठन कब हुआ है? 1952 अप्रैल 1952 हुआ था। 3 अप्रैल था ना? 3 अप्रैल में। चलिए ठीक है, 13 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ है। चलिए ठीक है। बताइए गारो खासी जयंतिया जो है ये जाति जो है कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये लॉन टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन जो किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? ये भाषाई आधार पर किया गया था। और पहला राज्य बनने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ही पहला राज्य बना था, जो कि कब बना था? ये 1953 अक्टूबर 1953 में। वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 56 में था ना? 1953 में राज्य का गठन हुआ है भाषाई आधार पर। बताइए भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या जो वो कितना है? ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बताइए पादशाहनामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी जो हो जाएंगे ये पादशाहनामा के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगा जो है वो किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। लुसेंट नहीं है। अब जो है लुसेंट जो होमवर्क है कहाँ है? आप लोग बच्चे की तरह कर रहे हैं। आप लोग कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा और आप जॉब करके अभी बच्चे को यही सिखाइएगा। आप मास्टर बनिएगा तो यही सिखाइएगा। ध्यान दीजिए इस सब बात पर। कम से कम बातचीत, क्लास चल रहा है, क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए। दोनों आदमी देख रहे हैं, बार बार बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या है करते हैं दोनों? गजब हाल है आप लोग का। कम से कम क्लास में सहयोग किया कीजिए, समझे? इसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप यहाँ पर ध्यान एकत्रित नहीं करके रखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये भी अगर गलत कर दिया आपके साथ तो आपको शांत रहने में क्या दिक्कत है? बाद में नहीं बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हो जाएगा ये लुसेंट का जो होमवर्क में दिया गया था, जो कि ये ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बताइएगा
पूर्वी तट पर स्थित लैगून बंदरगाह जो है ये कौन सा बंदरगाह है? ये कोलेरू हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, और ये चिल्का झील उड़ीसा का हो जाएगा, और एक पुलिकट झील हो जाएगा ये जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि ये सभी जो है पूर्वी तट पर स्थित एक लैगून का भाग हो जाएगा, लैगून हो जाएगा। मतलब भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2 हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा जलमार्ग है जो म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है? कोको स्टेट। ये कोको जलमार्ग हो जाएगा, कोको स्टेट ही हो जाएगा, जो कि ये म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, जो कि जहां पर जो है चीन ने निगरानी तंत्र को लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो वो कहाँ स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, और ये पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस अंडमान में स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन या सदापर्णी वन जो है वो किस वनों का संयोजन करके बनाया जाता है? ये पर्णपाती वनों का संयोजन, ठीक है, पर्णपाती वनों का संयोजन करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप जो है ये कौन सा द्वीप है? ये लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा, लैंडफॉल द्वीप जो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप हो जाएगा, जो कि कहाँ, जहां पर जो है ये कारी जनजाति निवास करती है। इसको ध्यान रखिएगा, लैंडफॉल द्वीप है, यहीं पर कारी जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन जो डेल्टा है ये किस वन में पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन, ठीक है, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है ये कौन सा है? माजुली हो जाएगा, जो कि किस राज्य में है? ये असम में हो जाएगा, और यह जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो कौन सी है? सैंडल पीक हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 738 मीटर, जो कि यह किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान, ठीक है, सैंडल पीक जो हो जाएगा उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। और माउंट थुलियर जो है वो किस अंडमान में स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, माउंट थुलियर हो जाएगा। और माउंट डियोबाली जो है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य अंडमान में हो जाएगा, ठीक है। और माउंट कोयबो जो है ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। माउंट हैरियट जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी दक्षिणी अंडमान में ही हो जाएगा। बताइए, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह जो ये कौन सा बंदरगाह है? ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, पोर्ट ब्लेयर जो हो जाएगा ये दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। आगे बताइए, नेल्लोर के निकट जो है किस द्वीप पर प्रवाल निर्मित द्वीपों पर पुलिकट झील बना हुआ है? ये श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा बना हुआ, जहाँ पर यहीं पर जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र को बनाया गया है। बताइए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है कौन सी जलडमरू मध्य हो जाएगा? चैनल 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? कवारेती और मिनिकॉय, कवारेती और मिनिकॉय के बीच में हो जाएगा 9 डिग्री हो जाएगा। और 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको जोड़ता है? ये मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हो जाएगा। बता दीजिए, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो है ये कौन सा चैनल हो जाएगा? ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, ठीक है। और ग्रैंड चैनल जो है वो किसके बीच में स्थित है? ये सुमात्रा और निकोबार के मध्य में हो जाएगा। और सुमात्रा द्वीप जो है ये किस राज्य में, किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डुक्कन पास जो है ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में हो जाएगा। और पाक स्ट्रेट जो है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, और ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सेतु समुद्र परियोजना जो है ये किस खाड़ी में स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि ये पाक खाड़ी को जोड़ता है। बताइएगा, लक्षद्वीप सागर जो है वो किसको किस बीच में हो जाएगा? ये लक्षद्वीप और मालाबार के तट पर हो जाएगा। मालाबार का तट जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये केरल में हो जाएगा, ठीक है, केरल में ही मालाबार का तट हो जाएगा। और नौकायान जो हो जाएगा केरल का ही महत्वपूर्ण जो हो जाएगा वो खेल है। बताइए, व्हीलर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम, व्हीलर द्वीप का नाम ही बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जो कि ये किस नदी पर बसा हुआ है? किस नदी के मुहाने पर है? ये ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ही स्थित है। और यहीं पर जो है भारत अपने मिसाइल परीक्षेपण जो है ये करता है। चांदीपुर जो हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। मतलब पब्बन द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, भारत में श्रीलंका के बीच जो एडम्स ब्रिज का नाम जो है, एडम्स ब्रिज जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये राम सेतु हो जाएगा। और यही जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप जो है ये कौन कौन सा द्वीप है? ये बैरम द्वीप हो जाएगा और नरकुंडम, ठीक है, बैरम और नरकुंडम जो कि 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी हो जाएगा। और बैरम द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है?
ये निकोबार द्वीप में हो जाएगा। बैरन द्वीप जो हो जाएगा निकोबार में हो जाएगा। और एक प्रकार का यह सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि नरकोंडम द्वीप जो है ये कैसी ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 11 डिग्री चैनल द्वारा किन दो भागों को विभाजित किया जाता है? अंडमान आकार निकोबार। ये उत्तर अमीनी द्वीप और दक्षिणी कन्नौर द्वीप जो है इसी के बीच में 11 डिग्री चैनल, जो कि नया क्वेश्चन ये जोड़ा गया है ये नया लूसेंट में। अगला क्वेश्चन बताइए, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ये मलयालम, जो केरल का जो भाषा हो जाएगा वही लक्षद्वीप का भी भाषा हो जाएगा। और मिनिकाय द्वीप एकमात्र अवबाध में है यहाँ पर, और जहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है मिनिकाय में? ये महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, महल भाषा हो जाएगा। और लिपि जो हो जाएगा यहाँ पर जो है देवही लिपि हो जाएगा, देवही लिपि जो हो जाएगा यहीं पर विकसित हो जाएगा, जो कि यह ये मालदीव की मूलतः भाषा हो जाएगी। बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ से होता है? ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनाखोबाद हिमनद से होता है, सिंधु नदी का हो जाएगा। और सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 हो जाएगा। और सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ जो हो जाएगा, सहायक नदियाँ बहुत क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, तो जास्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा और सिंगर, ग्रेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास जो है ये सभी जो हो जाएगा ये सिंधु नदी का ही सहायक नदी हो जाएगा। और नुब्रा घाटी जो है ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख में नुब्रा घाटी हो जाएगा। बताइए, झेलम नदी जो है ये कहाँ से उद्गम होता है? झेलम नदी का ये बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील के पास शेषनाग झील जो है, बेरीनाग और ये शेषनाग झील जो है इसी के बेस से निकलती है। और इसका मुहाना जो है ये किस नदी में बनाता है? ये चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी में यह मुहाना बनाता है। बताइए, रावी नदी जो है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और ये रावी नदी जो है ये भी चिनाब नदी में अपना मुहाना को बनाती है। अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये बारालाचा दर्रा के पास से होता है। लाहुल के बारालाचा दर्रा के पास में ये चिनाब नदी का उद्गम स्थल होता है। और चिनाब नदी जो है वो किस में गिरती है? ये सिंधु नदी में जाकर गिरती है, सिंधु नदी में चिनाब नदी जाकर के गिर जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्यास नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और ये रोहतांग दर्रे के पास में हो जाएगा। बताइए, सतलज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील के समीप से राकसताल झील से ये निकलती है, जो कि ये तिब्बत में हो जाएगा। और यह जो है ये संगम जो है ये कहाँ बनाती है? ये ब्यास नदी पर ये संगम अपना मुहाना बनाती है। तिब्बत से निकलती। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि ये अर्थव्यवस्था जो है अभी पंचवर्षीय योजना चल रहा है। और पंचवर्षीय योजना से जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको मिस मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा, बता दीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आई थी? 1969 से 74, 1969 से 74 में चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। और उसके बाद बताइएगा यह जो है यह किस मॉडल पर आधारित था? ठीक है, गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित हो जाएगा। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी का ये स्थायित्व के साथ साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति जो है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृषि वृद्धि दर का सर्वाधिक जो रहा है किस योजना में रहा है? ये चौथी में रहा है। भारत की कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक बल जो दिया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया है। बताइएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो वो किस कार्य में शुरू हुआ है? ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया है। ये लागू जो हुआ था ना ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ है। इसे शुरू जो इसका स्थापना जो हुआ था ये 1952 में ही कर दिया गया था। नागौर जिला से। वो दूसरा चीज है, नागौर वो पंचायती राज है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चौथी योजना का क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जो है हो जाएगा ये विकास केंद्र के उपागम के साथ ही इसका शुरुआत किया गया था। और विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो दिया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी। विशेष बल अगर पूछा जाएगा तो ये पांचवी हो जाएगा। ऐसे शुरुआत जो पूछा जाएगा तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड जो है ये किस काल में आया था? ये चौथी में आया था, 1970 में आया था, 1969-74 हो जाएगा, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही ये आया था। और ये जो हो जाएगा श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति से ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित हो जाएगा। 1970 में ये योजना आया था। अगला क्वेश्चन हो जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं से मिलने वाली प्रीवी पर्स समाप्ति और हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध जो है ये सभी जो हुआ था ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1969 में हुआ था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, बफर स्टॉक की अवधारणा जो है
ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? बफर चौथी में ही हुआ था, चौथी में ही हुआ था, जो कि 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना इसी योजना में किया गया था। आगे बताइएगा, गरीबी हटाओ का नारा जो है पेश जो किया गया था वो किस योजना में पेश किया गया था? चौथी में पेश किया गया था। देखिए 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना में ही पेश किया गया था और ये जो लागू हुआ था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, अगर पेश पूछा जाएगा तो वो 1971 में पेश किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, और लागू की बात कही जाएगा तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। बताइएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो कितने वर्षों का था? 4 वर्षों का हो जाएगा, केवल 4, 1974 से लेकर के 1978 तक ही हो जाएगा। और इसी में जो है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है इसी योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो किस योजना में आया था? ये 5वीं में आया था, 1975 में आया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन में, योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो दिया गया था वो किस पर दिया गया था इस 5वीं में? ये कृषि पर दिया गया था, कृषि पर दिया गया था। उसके पश्चात जो है उद्योग और खनिज क्षेत्र पर भी दिया गया था, लेकिन सबसे पहले कृषि पर दिया गया था। बताइए, जनता पार्टी की सरकार द्वारा योजना को समाप्त करने का निर्णय कब ले लिया गया था? ये 1978 में ले लिया, 74 से 78 तक ही चला था। इसलिए ये योजना जो था ना 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको समाप्त करने का जो है वो जनता पार्टी के द्वारा ही दिया गया था। 1978 में इसको समाप्त जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया था, निर्णय लिया गया था। उसके बाद अनवरत योजना आया था, जो कि अनवरत योजना कब आया है? 1978 से 80 हो जाएगा। इसी को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान अगर पूछा जाएगा तो इसको ध्यान दीजिएगा, 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान हो जाएगा। 75 में थी, मोरारजी देसाई थे ना इस समय, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा ये योजना बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी जो है नेतृत्व करने वाली सरकार के द्वारा यह 1980 में इसको समाप्त कर दिए थे। इंदिरा गांधी के द्वारा ये अनवरत योजना को समाप्त किया गया था और लाए कौन थे? ये मोरारजी देसाई के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था, और कांग्रेस पार्टी की सरकार 1980 के द्वारा इसको ये इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। बताइए, अनवरत योजना जो है इसके प्रतिपादक कौन थे? गुरनार मेडर, और यह अपनी कौन सी पुस्तक में इसको प्रचलित किए थे? एशियन ड्रामा। ठीक है, एशियन ड्रामा जो पुस्तक था वो गुरनार मेडर के द्वारा ही लिखा गया था, और इसी योजना में, इसी पुस्तक में अनवरत योजना का परिचर्चा किया गया है। आगे बताइएगा, भारत में लागू ये अनवरत योजना जो भारत में लागू करने का श्रेय जो है वो किस पार्टी को जाता है? ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जनता पार्टी ने 78-80 में लाया था, जो कि ये मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था, और जनता पार्टी के द्वारा ये लाया गया था। और इस सरकार में जो है ये डीडी लक्करवाला को ज़्यादा, ये सरकार जो मतलब पार्टी की सरकार जो थी उस समय डीडी लक्करवाला की अध्यक्षता में ये शुरू किया गया था। बताइए, 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक रहा था? 80 से 85। ठीक है, 80 से 85 हो जाएगा। और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा गरीबी उन्मूलन और ये रोजगार की वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि जो हो जाएगा ये 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी शुरू किया गया है। पता है 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1985 से 90। ठीक है, 1985 से 90 हो जाएगा। और इसमें जो है समग्र रूप से उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के अधिक अवसर को जुटाना और सामान्य न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना और देशी तथा तकनीकी विकासों के लिए सुदृढ़ आधार को तैयार करना जो हो जाएगा ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य काम हो जाएगा, जो कि कब आया था? 1985 से 90 हो जाएगा। और भोजन काम और उत्पादन का नारा जो वो किस योजना में दिया गया था? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1989। जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में आया है। वो नेहरू योजना था ना, वो 1993 में आया था। जवाहरलाल नेहरू का ये जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में शुरू हुआ था, 1889 से 100 साल बाद जो है ये अपने नाम पर ही ये शुरू किया गया था। आगे बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया था वो किससे मतलब ये प्रौढ़ शिक्षा संबंधित हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 1987 से ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो कब आया था? 1988 में आया था। ठीक है, और सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये 1988 12 अप्रैल 1988 को ही किया गया था। और यह सभी जो आया था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में ही आया था। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए योजना अवकाश उसके बाद जो आया था 3 बार आया था, जो कि अब जो दूसरा योजना अवकाश जो आया था वो कब आया था? 90 से 92 तक आया था। 90 से 92 के बीच में जो है योजना अवकाश आया था, जो कि ये जो हो जाएगा
ये जो आया था 1 अप्रैल 1990 से लेकर के 31 मार्च 1992 तक जो है राजनीतिक अस्थायीता, स्थिरता एवं आर्थिक संकट जो आया था उसी के कारण एक वार्षिक योजना बनाई गई थी। उसी को योजना अवकाश दूसरा कहा था। 1990 से 92 तक ये लागू हुआ था। आगे बताइए, योजना अवकाश 1990 से 92 में हो जाएगा। और ये इस समय जो है ये किस समिति का गठन किया गया था? ये चलैया समिति, ठीक है। और चलैया संबंधी जो है वो किस पर संबंधित था? ये कर सुधार से हो जाएगा। और ये कब आया था? 1991 में इसका स्थापना हुआ था। आगे क्वेश्चन, एनआरएफ जो है यानी कि राष्ट्रीय नवीकरण कोष, एनआरएफ की स्थापना जो हुई थी वो कब किया गया था? ये 1992 में किया गया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? वो भी 1992 में हुआ था। जो कि ये सभी जो हुआ था ये योजना अवकाश के समय में ही हुआ था। 92 में 93 में थी और 92 में राष्ट्रीय महिला 92 है, 92 है। चलिए आगे बताइए, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुआ था? 1992 से 97, ठीक है। 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत होता है। इसका मुख्य प्राथमिकता जो दिया गया था मानव संसाधन का विकास करना और रोजगार के अवसर को प्रदान कर और शिक्षा संबंधी सुधार का भी इसी में किया गया था। और इसी के समय जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि शुरू जो हुआ था ये 1993 में होता। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आया था वो 1993 में आया था, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। और राष्ट्रीय महिला कोष जो है इसकी स्थापना 1993 में ही होती है। ये भी हुआ था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 93 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ था वो 1992 में हुआ था। और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था वो राष्ट्रीय महिला कोष का स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय महिला कोष 93 आयोग 92 आयोग हो जाएगा 92। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था वो लुसेंट का जो संविधान दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। ये था, बता दीजिए सर्वप्रथम जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 20 जुलाई 1951, जो कि कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। अगर पूछा जाएगा सबसे पहले जो लगाया गया था वो पंजाब में लगाया गया था। और सबसे अधिक दिन इसी में पूछ देता है तो सबसे अधिक दिन तक जो लगाया गया था वो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, जो कि 356 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। ये जो पंजाब में जो पहली बार 20 जुलाई 1951 को जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये किसके कारण लगाया गया था? ये भार्गव मंत्रिमंडल के पतन हुआ था। भार्गव मंत्रिमंडल जो है ये इसका पतन हो गया था, जिसके कारण जो है 20 जुलाई 1951 को पहली बार पंजाब में 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जो कि 19/7/2090 से लेकर के 9/10/1996 तक ये लगा है। और बिहार में जो है सबसे पहली बार कब लगा था? 1968। और कितनी बार लग चुका है बिहार में अभी तक? 8 बार बिहार में लग चुका है। ये नीतीश जो है वो कितने बार शपथ लिए? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, 9 तक लिए। चलिए ठीक है, ये चीज़ बताने के लिए 1 2 3 4 तारीख भी सेम है इसका। बता दीजिएगा 360 अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है? एक बार भी नहीं लग चुका है। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा जो मिल गया था वो कब किस अनुच्छेद में मिला था? 370 में मिला था, ठीक है। और इस अनुच्छेद 371 के 1 में यही बताया गया था कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होगा। आगे बता दीजिए 21 अनुच्छेद में यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर का संबंध जो है भारतीय संसद के विधि बनाने पर शक्ति का सीमा लागू होगी और इसके उपबंध पर कार्य किए जाएंगे। ये 371 का ख में किया गया है। 371 का ख में इसका वर्णन किया गया है। बताइए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो वो कब आया था? 2019। ये 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को इसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य का ये केंद्रशासित प्रदेश का गठन कर दिया गया था। बताइए इसके लिए राज्यसभा जो है राज्यसभा में कब पेश किया गया था? 8 ये 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। उसके बाद लोकसभा में 6 अगस्त को किया गया था। 6 अगस्त को लोकसभा में किया गया था। और उसके बाद जो है तब राष्ट्रपति की सिफारिश पर उसके बाद जो इसको मुहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जम्मू कश्मीर का कौन सा अनुच्छेद के तहत जो पुडुचेरी के समान विधानसभा के संघ को क्षेत्र में बनाया गया है? ये 239 के 1 में हो जाएगा। और लद्दाख का विधानसभा जो है ये बिना संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा ही बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर जब राज्य के रूप में यूटी के रूप में जब गठित हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पहले कौन बनाए गए थे? ये जगदीश चंद्र मुर्मू पहले जगदीश चंद्र मुर्मू ही थे पहले।
और माथुर जो हो जाएंगे वो लद्दाख के बनाए गए थे। लद्दाख के आर के माथुर को बनाया गया था। जी मुर्मू जो है ये बनाया गया था, जम्मू कश्मीर के ही बनाया गया था। अब जो है साइंस का जो दिया गया था, जो ये भूगोल, ये साइंस का जो दिया गया था, फिजिक्स में होमवर्क जो दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बता दीजिएगा क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इसके आविष्कारक किसे माना जाता है? ये सर थॉमस क्लिनिकल एल्फर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बर्फ का जो विशिष्ट उष्मा होता है वो कितना होता है? 2100 होता है। वो जल का होता है। बर्फ का जो हो जाएगा वो 2100 होता है, इसका दुगुना जल का होता है जो कि 4200 हो जाएगा। और पारा का जो विशिष्ट उष्मा होता है वो कितना होता है? 140। विशिष्ट उष्मा जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल प्रति केजी केल्विन। जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा इसका विशिष्ट उष्मा धारिता का ऐसा मात्रक होता है। और ये पारा कितना होता है? 140। और लेड का कितना होता है? 130 हो जाएगा। लोहा का कितना होता है? 460। वो ध्वनि की चाल हो जाएगा, तो ये 460 हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा हो जाएगा। और ये केरोसिन तेल जो होता है इसका कितना होता है? 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 केरोसिन तेल का होता है। बताइए गैस तापमापी जो है इसका जो है ये कितना से ऊपर तक के ताप को मापा जाता है? ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यानी कि हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को इसको मापा जाता है। और नाइट्रोजन गैस तापमापी जो होता है इससे कितना मापा जाता है? ये 500 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाइट्रोजन तापमापी से मापा जाता है। बताइए मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 310 केल्विन होता है। बताइए पारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड जमता है? -39। और अल्कोहल कितना पर जमता है? -115 है, -115 डिग्री सेंटीग्रेड जमता है। बताइए परम शून्य ताप जो है वो उसका मान कितना होता है? -273.15 हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो हो जाएगा ये परम शून्य ताप हो जाएगा। बाप हवा इतना परेशान। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो है इससे कितना तक के ये ताप को मापा जाता है? ये -200 से 1200 तक मापा जाता है प्लेटिनम का। और तापमाप युग्म जो हो जाएगा इससे जो हो जाएगा -200 से 1600 तक के ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पूर्ण विकिरण तापमापी जो है इससे कितना से ऊंचे ताप को मापा जाता है? ये 800 डिग्री से ऊपर तक के ताप को मापा जाता है। आगे बता दीजिए 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? कैलोरी उष्मा कहा जाता है। कैलोरी उष्मा उसे कहा जाता है। बताइए उष्मीय प्रसार जो होता है अल्फा बीटा गामा का जो उष्मीय प्रसार होता है वो कितना होता है? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। आगे बताइए सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में क्या प्रभाव पड़ते हैं? आयतन बढ़ता है। ठीक है, आयतन बढ़ जाता है, परंतु जल को जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो आयतन क्या होता है? घटेगा। ठीक है, आयतन जो है घटता है, उसके बाद 4 डिग्री से ऊपर जाने पर आयतन बढ़ने लगेगा। ठीक है, बताइए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या कहता है? ड्राई सुख या सूखा सेल। ठीक है, ड्राई सुख या सूखा सेल कहा था। और इसका सूत्र क्या होता है? CO2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, बताइए ठोस से उष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि से होता है? ये चालन। ठीक है, चालन से हो जाएगा। और आगे बता दीजिएगा, और गैसों एवं द्रवों से उष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि से होता है? ये संवहन विधि से होता है। ठीक है, और वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि से होता है? ये भी संवहन विधि से वायुमंडल गर्म होता है। और गर्म वस्तु जो है ठंडी वस्तु के बिना ही अपनी किसी माध्यम की सहायता से बिना माध्यम को गर्म किए जाने पर प्रकाश की चाल में सीधी रेखा में संचारित होती है। यह जो है ये किसके कारण होता है? ये विकिरण के कारण। ठीक है, विकिरण के कारण यह होता है। बताइए प्लांक नियतांक जो होता है उसका बीमा जो इसको सूचित जो किया जाता है H से किया जाता है। और इसका मात्रक जो होता है वो कितना होता है प्लांक नियतांक का? ये 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। बताइए क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत को दिया गया था। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक का बचा हुआ है जो कि ये बायोलॉजी का जो बचा हुआ है उसको अब देख लेते हैं। करना मोड़ा को पेज बताइए। बताइएगा स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, उसे
स्थायी उत्तक कहा जाता है और सबसे कठोर उत्तक जो है ये कौन कहलाता है? स्क्लेरकाइमा। ठीक है, स्क्लेरकाइमा जो है सबसे कठोर हो जाएगा और सबसे मुलायम जो होता है वो कौन होता है? कोलेनकाइमा। मुलायम जो हो जाएगा प्लेनकाइमा ना होता है, कोलेनकाइमा। ठीक है, मुलायम जो होता है वो कोलेनकाइमा हो जाएगा। और ये नारियल का छाल जो बनाया जाता है वो किसका बना होता है? ये स्क्लेरकाइमा का बना होता है। यही जो होता है ये सबसे कठोर होता है। आगे बताइए, पतली सेलुलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडाइमेरेटिक कोशिकाओं के साथ जीवित उत्तक जो बनाया जाता है ये कौन सा उत्तक होता है? ये पेलेनकाइमा हो जाएगा, पेलेनकाइमा। पता है कोलेनकाइमा जो होता है इसका आकार कैसा होता है? ये बहुभुज आकार का होता है, बहुभुज आकार का यह होता है। बताइए, तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक जो है ये कौन सा ये उत्तक का उपयोग किया जाता है? ये स्क्लेरकाइमा का उपयोग किया जाता है, स्क्लेरकाइमा हो जाएगा। आगे बताइए, प्रकाश पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण किसका निर्माण करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है वो किस क्रिया में होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है इसी में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, स्थलीय पौधे जो है, स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और जबकि जलीय पौधा जो है ये घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बताइए, पत्ती की कोशिकाओं में जल जो है वो किसके कारण जो है CO2 वायुमंडल का विसरण करता है? ये जल जो है शिरा से परासरण करके और उसके बाद CO2 वायुमंडल से विसरण के द्वारा जुड़ा होता है। बताइए, क्लोरोफिल जो होता है इसमें किसका तत्व एक पाया जाता है? मैग्नीशियम का एक परमाणु रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन कौन से रंग ग्रहण किए जाते हैं? ये बैगनी, नीला और लाल को ग्रहण किया जाता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है। लाल रंग में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो एवं और सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग में सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसमें कम होता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है कितनी अवस्थाओं में होती है? ये 2 अवस्था में हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक क्रिया पहला हो जाएगा, दूसरा जो है वो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया जो है इस क्रिया में क्लोरोफिल के किस भाग में होता है? ये एस्ट्रोमा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीजन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये डार्विन। ठीक है, डार्विन के द्वारा 1880 में ऑक्सीजन की खोज किया गया है और यह पौधा जो है पौधे का वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जिब्रेलिन्स की खोज जो वो कौन वैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ये कुरोसावा के द्वारा किया गया और ये कब किया गया है? 1926 में किया गया। और बौने पौधे को लंबा करने का काम कौन करता है? ये जिब्रेलिन्स करता है, जो कि टेस्ट में आज का क्वेश्चन था यही। अगला क्वेश्चन है, बीजों की प्रसूति भंग करने और उसको अंकुरित करने के लिए जो प्रेरित करता है ये कौन सा हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ये जिब्रेलिन्स के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिब्रेलिन्स जो है वो किससे निकाले जाते हैं? ये कवक से निकाले। जिब्रेलिन्स जो होता है वो कवक से बना हुआ होता है। तो लुसेंट का जितना भी होमवर्क आज दिया गया था वो सारे होमवर्क को अब कवर करा चुके हैं। अब जो है साइंस का एसपीडी का जो साइंस दिया गया है जो कि रेलवे के लिए जो ये स्पेशल रूप से जो होमवर्क के रूप में दिया गया था वो होमवर्क को अब देख लेते हैं। बता दीजिए, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह जो ये कौन सा ग्रह है? ये बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकट तक का ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा। बुध और शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है इसमें एक भी उपग्रह की संख्या जो है वो नहीं हो जाएगी। बताइए, पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह जो है ये कौन सा है? ये वरुण, नेपच्यून इसे ही कहा जाता है। और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा, सांझ का तारा सब और भाई बहन सब इसी हो जाएगा। बताइए, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि हो गया है। ठीक है, और पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति। और हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा। लाल ग्रह किसे कहा था? मंगल को लाल ग्रह कहा था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये ज्ञानीमीड हो जाएगा। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिवोस हो जाएगा, जो कि किसका ग्रह है? ये मंगल का हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये टाइटन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, सौर दिवस की अवधि जो है वो कितने घंटों की होती है? ये 24 घंटों का हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला तारा जो है ये कौन सा तारा है? ये साइरस तारा है, जो कि सबसे चमकीला तारा हो जाएगा। आगे बताइए, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड भी देता है, देख लीजिएगा दोनों।
आगे बताइए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है वो कितना होता है? 12,714। ध्रुवीय होता है 14 हो जाएगा, 20 और ये भूमध्य रेखीय विषुवतीय जो हो जाएगा वो 12,756 होता है। दोनों का अंतर जो हो जाएगा ये 42 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। आगे बताइए सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये कौन सा तारामंडल है? सेंट्रोस, इसमें 89 है ना, 89 तारामंडल है इसमें। बताइए सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना हो जाएगा। 109 गुना जो है सूर्य जो है वो पृथ्वी से बड़ा है। आगे बताइए सूर्य का सबसे चमकीला सतह जो है ये किसे कहा जाता है? प्रकाश मंडल का, ये प्रकाश मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यही चंद्रमा ही हो जाएगा। शनि ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाते हैं वो कितने वर्ष में लगाते हैं? ये 29.5 वर्ष में लगाते हैं। वो वरुण का 165 वर्ष का है। बताइए चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परिक्रमण में लगा समय जो होता है वो कितना दिन का होता है? 27.3 दिन का होता है। हेली पुछल तारा जो वो कितने वर्षों पर दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। और ये कब दिखाई देगा? 2062 में ही दिखाई देगा। और इससे पहले कब दिखा था? 86 में दिखा था, 1986 में दिखा था। बताइए तारे का रंग जो है उसके किसके सूचक होते हैं? उसके ताप का सूचक होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वो कितना होता है? 0.03%, ठीक है। आगे बताइएगा ग्रीन हाउस गैस जो है ये कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। भूमंडल पर जल कितना % रहता है? 71% रहता है, जिसमें शुद्ध जल कितना होता है? 2.5% ही शुद्ध पाया जाता है। बताइए जीव मंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये कौन सा स्रोत हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है ये किस प्रकार की ऊर्जा है? ये नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। बताइए वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जो है वो किसे कहा जाता है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को कहा जाता है। इसका विकास जो है ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है? इसका कोई नहीं, मतलब 640 से ऊपर अनंत हो जाएगा। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून। ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर हो जाएंगे। पृथ्वी पर वायुमंडल जो है ये किस कारण से फैलता है? ये गुरुत्व के कारण। पृथ्वी पर वायुमंडल जो है गुरुत्व कारण से ही फैलता है। आगे बताइएगा पौधे नाइट्रोजन ग्रहण जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ठीक है। आगे बताइए हिप्को आंदोलन जो वो किससे संबंधित है? पेड़ से, वन की कटाई से हो जाएगा। और ये उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, सुंदरलाल जी पीछे बैठे हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो कि पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ कट रहा था तो उसमें। बताइए मौसम को प्रभावित करने वाला कारक जो ये कौन सा है? ये ताप, वायु और वर्षा। मौसम को ये प्रभावित करने वाला कारक जो हो जाएगा ताप, वायु और वर्षा हो जाएगा। और सबसे अधिक मौसम जो प्रभावित होता है वो किस में होता है? ये चक्रवात में होता है। चक्रवात आने पर ही सबसे अधिक मौसम जो है वो प्रभावित होता है। और चक्रवात के कारण ही उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान पहुँचता है, आपदा आती है। आज टेस्ट में था ना आज का। मतलब विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को मनाया था। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। रेडियो तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किस मंडल में बहती है? ये आयन मंडल में हो जाएगा। प्रकाश की तरंगों का मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। बताइएगा संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक जो है ये कौन सा है? DDT। और DDT का खोज कौन किए थे? पॉल मूलर के द्वारा DDT का खोज किया गया था। क्षारीय मृदा पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? और हेलोफाइट हो जाएगा। और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है ये क्या कहलाता है? सौर विकिरण हो जाएगा। बताइए संचार उपग्रह जो होता है वो किस मंडल में होता है? आयन मंडल में हो जाएगा, ठीक है। बताइए मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम कब रखा था? 1969 में रखा था। बताइए नेपच्यून की खोज कौन किए थे? नेपच्यून जोहान गाले, ठीक है। जोहान गाले के द्वारा नेपच्यून का खोज किया गया। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है। बताइए वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हो जाएगा। तारे का रंग जो है वो किसको करता है? तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप की होता है, ताप का होता है। गलती इसमें दिए हुए, इसमें नन लगा है। बताइए आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये शनि हो जाएगा, ठीक है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब जो है करंट अफेयर्स का बचा हुआ था उसको देख लेते, जो कि ये राष्ट्रीय खेल से संबंधित क्वेश्चन है। और खेल से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछता ही रहता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बताइए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में 23 का 24 में जो दिया गया है वो कुल कितने व्यक्तियों को मिला है?
ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और ये कौन कौन से व्यक्ति को मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया है। इनमें राशि कितना होता है? 25 लाख राशि हो जाएगा। दोनों व्यक्तियों को दिया गया। दोनों व्यक्ति जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएंगे। और 2022 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था वो कब दिया गया, किसको दिया गया था? ये शरद कमल अचंत, ठीक है, शरद कमल अचंत को दिया गया था। और शरद कमल अचंत जो है ये किसके संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और अभी वर्तमान में वही न जा रहे हैं ओलंपिक, ये ध्वजवाहक के रूप में, भारतीय ध्वजवाहक के रूप में जो पेरिस ओलंपिक जो हो रहा है उसमें ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल अचंत ही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड जो है 2026 में, ये 2024 में जो है वो कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 23 में ही नामित किया गया था, 24 जनवरी में दिया गया है, जो कि 26 टोटल व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें जो है मोहम्मद शमी को भी इसमें नामित किया, क्रिकेट के लिए दिया गया है। और उसके बाद जो है पिंकी को भी मिला था, जो कि टेनिस खिलाड़ी हो जाएगी पिंकी। बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो नियमित श्रेणी में कुल कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 5 व्यक्तियों को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित रूप से। और नियमित रूप से कितना राशि दिया जाता है? 10 लाख रुपया नियमित रूप से दिया जाता है। और लाइफ टाइम में कितना दिया जाता है? 15 लाख दिया जाता है। और नियमित रूप से जो दिया गया ललित कुमार को जो दिया गया है, इसका संबंध किस खेल से है? ये संबंध जरूर पूछता है एग्जाम में, जो पुरस्कार मिल चुका है ये संबंध जो है किस खेल संबंधित है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ललित कुमार का संबंध हो जाएगा कुश्ती से। और अरबी रमेश का संबंध जो है वो किस खेल से है? रमेश बाबू किधर गए? शतरंज से हो जाएगा। आगे बताइए महावीर सैनी का संबंध किस खेल से है? ये पैरा एथलेटिक्स से हो जाएगा। महावीर सैनी जो हो जाएंगे वो पैरा एथलेटिक्स से हो जाएंगे। और गणेश प्रभाकरन का संबंध जो वो किस खेल से है? ये मलखंभ से संबंधित हो जाएगा, मलखंभ से हो जाएगा। और एक शिवेंद्र सिंह को मिला है जो कि हॉकी के हो जाएंगे। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? लाइफ टाइम में 3 व्यक्तियों को मिला। और नियमित श्रेणी में जो दिया गया वो 5 व्यक्तियों को मिला है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन बने हैं अभी वर्तमान में? आर वैशाली हो जाएंगे। 85वें नंबर के अभी वर्तमान में कौन बने हैं? श्याम निखिल हो जाएंगे, ठीक है। और 83वें नंबर ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत हो जाएगा। 82 नंबर कौन बने थे? 82 नंबर के जो हो जाएंगे ये बने थे विपुल्ला परनीत को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए ध्यानचंद पुरस्कार में कितना राशि दिया? सिर्फ ध्यानचंद ये 10 लाख मिलता है। ध्यानचंद हो जाएगा, जिसका शुरुआत जो हुआ था वो 2002 से इसका ध्यानचंद का शुरुआत हुआ था। और 10 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है इसमें 25 लाख मिलता है। और अर्जुन अवार्ड जो है इसमें कितना दिया जाता है? 15 लाख। और अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब से हुआ था? 1961 से अर्जुन अवार्ड का शुरुआत हुआ है। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो ही गया है, ये लाइफ टाइम दोनों मिलता है, 15 और 10 मिलता है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और बाकी जो है क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कमेंट दिखाइएगा। और आज का क्वेश्चन जो हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछना रहता है डेली होमवर्क की तरह तहत से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है ये कहाँ खोला गया था और किस जलप्रपात पर ये खोला गया है? उस दिन पूछा गया था, जो कि विद्युत खोजा गया था पहली बार दार्जिलिंग कलकत्ता 1897 में खोजा गया था। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली पनबिजली परियोजना जो है शक्ति गृह जो है ये कहाँ में खोला गया है और किस पर ये खोला गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे जो वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए तैयारी के लिए अभी से ही लग जाइए पूरे जोर तोर से, और एक सीट को कंफर्म करवाना है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।